सर्कमस्टांसिस लाइफ के ऐसे हुए कि मैं आई वॉज इन डीप डिप्रेशन। वो मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया, मैं बहुत गहरे डिप्रेशन में चला गया था और बहुत सारी मेरे ऊपर जो मेडिसिन्स हैं वो नियमित रूप से मुझे लेनी पड़ती थी। ठीक है जी। और जिनके कारण बहुत मरणासन हालत में मैं पहुंच गया। कितना टाइम आप बेड पे रहे थे फिर? मैं ये लगा लीजिए सर कि 6 महीने के आसपास तो बिल्कुल रहा, और पिछले दिसंबर में तो मेरा डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इशू ही हो गया। 55% डिसेबिलिटी। 2025 दिसंबर की बात है। हाँ जी। रिपोर्ट आ गई, सारे परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੌਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? मेरी वाइफ ने सर। वो मेरे लिए एक प्रकार से जीती जागती देवी हैं। सामान्यतः क्या होता है कि इस प्रकार की बीमारी में परसेप्शन ये है कि समाज आइसोलेट कर देता है। आप छड्डो जी, ये तो गल्ला है मारदा कमला है ये तो इसको क्या बात करें। पहला जन्म मेरी माँ ने मुझे दिया, दूसरा जो डेथ बेड से उठा के आपके सामने आज बैठने लायक बनाया वो मेरी वाइफ ने मुझे दिया। मेरी पत्नी ने मेरे को ये जपूजी साहिब का पाठ शुरू करवाया, तो जिनके कारण मैं आपके सामने आज जिंदा बैठा हूँ, बात कर पा रहा हूँ। उस बात की पुनरावृत्ति मैं पुनः कर रहा हूँ कि शब्द गुरु को घर घर ले जाना अब मेरे जीवन का मिशन है। मेरा जन्म भी जो सांगी गांव है रोहतक का ही, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी वही पिंड है। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ शुरू होया भी हाँ हूँ थोड़ा थोड़ा फर्क पैना शुरू होया। आगे चलिए, जब मैंने प्रथम बार पाठ किया तो वो मैं पंजाबी पढ़ नहीं पाता था, मैं बोल लेता था, समझ लेता था। तो वो हिंदी भाषा में हो, आज भी मेरी गाड़ी में रखा हुआ है, मैं उसको साथ ही रखता हूँ। तो एक एनर्जी लेवल 10 दिन में मेरा अपने आप में आप होना शुरू हो गया, मेरे को महसूस होना शुरू हो गया था। दवाइयां मैंने छोड़ी नहीं, दवाइयां का मैं विरोध भी नहीं करता, लेकिन अब एनर्जी लेवल जब बूस्ट होना शुरू हुआ तो मैंने उसका नियमित 2 टाइम पाठ शुरू कर दिया। अब अपने आप में आप देख सकते हैं कि 2 महीने के अंदर मैं एक कायाकल्प जिसे कहते हैं वो स्थिति पैदा हुई। अब आपका वेट कितना है जी? अब मेरा वेट 81 kg है। उस टाइम कितना था जी? 120 kg। एंड उसमें मेरे साथ वो हैं गवाह भी बैठे, मंजीत खासा साहब मेरे साथ टीच करते थे। उस टाइम पे वाइफ ने मेरा जो साथ निभाया, उसने मेरी जो केयर की वो एक नर्स की तरह, एक माँ की तरह केयर की। और साथ में ये इतनी बड़ी मेरे को ये जो ब्रह्मास्त्र दिया, इतना बड़ा अस्त्र दिया जिसकी वजह से मैं आज जिंदा बैठा हूँ। और इसको मैं बिना किसी संकोच की, बिना किसी लज्जा भय शंका के हर स्कूल में कोशिश करूंगा कि इसका पाठ हो। मेरे ख्याल से आपके जो बच्चे का आज प्रोग्राम हो रहा है, जन्म भी मेरे ख्याल से विसाखी वाले दिन का सुना। हाँ जी। सबसे पहले मैंने मेरी वाइफ के हाथ में जब आया तो हमारी आंखों से खुशी के आंसू थे। आपने सोचा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज की कृपा होगी, गुरु गोविंद सिंह महाराज की कृपा होगी विसाखी वाले दिन। हाँ जी, हाँ जी। आपको पुत्र की दात। उसका नाम उसी दिन फाइनल कर दिया था जिस दिन वो पैदा हुआ था। मैंने उसका नाम रणजीत सिंह रखा है। और उस टाइम पे भी कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां मुझे झेलनी पड़ी समाज में कि भाई रणजीत सिंह आपने क्यों रखा। और जो जपूजी साहिब की जो पाठ है वो हमारे अंदर ऐसी एनर्जी को इनकलकेट करता है कि अपने आप में मरणासन मृत्युशैया से व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाए। तो ऊपर से जब पग बनती है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आता है। गुरु महाराज ने दात बख्शी, जब गुरु महाराज ने कृपा की तो हमें जाग आई है, तो हमने अपना उसी मूल में लौट गए हैं, हम कुछ नया नहीं कर रहे। अगले आने वाला मिशन क्या है? क्या वो मनोज सिंह दूहन को साथ लेके लोगों के लिए अवेयरनेस का भी काम करेंगे सिक्की के लिए? साथ नहीं, मैं इनकी लीडरशिप में काम करूंगा। सिख संगत टीवी देखने वाले सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि जिवें आप जी ਨੂੰ लगातार ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ
ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਹਤਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਤਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੁੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਸੀ, ਅਸਲ ਜੇ ਫਤਿਹ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? You won't believe कि मैं मेडिकली सर्टिफाइड 55% डिसेबल्ड पर्सन स्टिल आई एम। ठीक है, आज भी मैं मेडिकली सर्टिफाइड 55% डिसेबल्ड पर्सन हूँ जी। और स्टिल आई एम टॉकिंग टू यू और आपसे बात कर रहा हूँ इतनी अच्छी तरह से, तो लोग बिलीव नहीं करते। ये है कमाल है। और ये सारा संभव हो पाया है जपू जी साहिब के पाठ की वजह से। जीते जागते जो हमारे शब्द गुरु हैं, उनकी वजह से मेरी जिंदगी में परिवर्तन हुआ है। आप ये मान के चलिए, आज से लगभग 6 महीने पहले मैं डेथ बेड पर था। 6 महीने पहले मैं डेथ बेड पर था, मृत्युशैया पर मैं था। तब ये स्वरूप नहीं था जो आज संगत देख रही है। तब प्रवीण हुड्डा के पग तो हमारे इस कल्चर में पहले से ही निहित है। ठीक है। और उसमें ये था सर कि उस टाइम पे जब मैं डेथ बेड पे था, बहुत सारी दवाइयाँ जो डिप्रेशन एंटी डिप्रेसिव जो मेडिसिन्स होती हैं, उसमें आप ये मानिए ओलंजापाइन है, इसके अलावा एटिजोलम है, इनकी बहुत अधिकता थी। मेरा वेट 120 किलो हो गया था, 120 kg के आसपास। मैंने उस सफर को झेला है। उस दौरान मेरी पत्नी ने मेरे को ये जपू जी साहिब नाम का एक दिव्य वरदान मेरे हाथ में थमाया और मैंने इसका नियमित पाठ शुरू किया। तो आज 4 महीने के अंदर आप देखिए मेरे अंदर परिवर्तन क्या है, मेरे शारीरिक परिवर्तन क्या है, मेरा आध्यात्मिक परिवर्तन क्या है, और भी जो मेरे सांसारिक परिवर्तन है, वो सभी गुरु महाराज की कृपा से है। और यही सच्ची फतेह है, यही मैं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मेरे अंदर गुरु महाराज ने अमृत का संचार किया है और इसी अमृत को मैं अब घर घर ले जाना चाहता हूँ। दोस्तों देखो किड्डी वड्डी गल कही है प्रवीण सिंह जी ने, हुड्डा होना ने, कि किवें 6 महीने दे विच ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੁੱਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? जी, जैसे कि यहाँ की जो साइकी है, जो मानसिकता है, उसमें हम पूरे संयुक्त पंजाब की मानसिकता कह सकते हैं। वो निराकार उपासना को स्वीकार करती है। ठीक है। एक हम साकार उपासना यहाँ पे बहुत कम लोग, पहले तो बहुत ही कम करते थे, अब कुछ करने लग गए हैं। तो इसी प्रकार मेरा जन्म भी जो सांगी गांव है, रोहतक का ही, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी वही पिंड है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। हाँ, ठीक है। उसी पिंड में मेरा जन्म हुआ। और वहीं पर जो कि प्रचलित वहां पे आर्य समाजी संस्कार थे, उन्हीं के अंदर मैंने एक प्रकार से मेरा बचपन पला बड़ा, मैं बड़ा हुआ आर्य समाज दे विच। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है। ठीक है, बिल्कुल। और उसमें निराकार उपासना को लेकर आर्य समाज बड़ा आग्रह रखता था। आर्य समाज का सैद्धांतिक मूल ही यही है, बेसिक आइडियोलॉजी ही यही है, निराकार उपासना। वो यहाँ की साइकी को भी शूट करती है। जैसे हम दादा खेड़े की उपासना करते थे, वो भी निराकार उपासना।
और उसी को लेकर आर्य समाज ने यहाँ पर अपना प्रचार प्रसार किया। मतलब अकाल पुरख जुड़ने का जो रास्ता है वो जैसे मतलब आप दादा खेड़ा या इस तरह का था, हाँ जी, मार्ग बना रखा है। साइकी सेम है सर, साइकी सेम है इसी। साइकी सेम है। आज थोड़ा परिवर्तन ये आया है कि मैं सैद्धांतिक परिवर्तन तो उसे नहीं कहूंगा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो आर्य समाज के वर्तमान प्रतिनिधि हैं वो साकार उपासना पर या मूर्ति पूजा पर मौन हो जाते हैं। वो प्रखरता से खंडन वैसे नहीं करते जैसे प्रारंभ में किया जाता था। ठीक है। तो ये बात बड़ा अखरती है, केवल मुझे नहीं, बहुत से युवाओं को ये बात अखरती है। उन्होंने मार्ग दा नहीं पता, असि मार्ग दसांगे उन्होंने हाय 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 कि निराकार उपासना ਦਾ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਝਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹੀ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਚਨ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਭਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਜਾਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ फैमिली ਦਾ? पिछोकड़ तो जैसे कि एक थोड़ा डीप में जाके स्टडी करें, बहुत से लोग कर भी रहे हैं, जैसे मनोज सिंह दुहन साहब यहाँ सिक्खी का काफी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो पिछोकड़ तो सभी का सिंहों का ही है जी। यहाँ पे आप जिसके भी मूल में जाएंगे कौर और सिंह आपको मिलेंगे। लाइक आज मेरे बेटे का नामकरण संस्कार का प्रोग्राम है गुरुद्वारा साहिब में, तो मेरे ब्रदर का नाम सिंह नरेंद्र सिंह हुड्डा, और मेरे ताया के लड़के का नाम रविंद्र सिंह हुड्डा, मेरे चाचा का नाम प्रेम सिंह हुड्डा। तो ये सिंह तो हमारे नाम में निहित था। ठीक है। तो किसी कारणवश कोई बातें रही होंगी जिनके कारण मेरे नाम के पीछे कुमार आया है। जब गुरु महाराज ने दात बख्शी, जब गुरु महाराज ने कृपा की तो हमें जाग आई है, तो हमने अपना उसी मूल में लौट गए हैं। हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम जो थे वही हो रहे हैं। मतलब पहले भड़क चुके थे। हाँ, थे पहले भी वही थे, पहले भी बीच में जो मतलब गैप आया था भड़क चुके थे, अब दोबारा फिर वही बिल्कुल। पर ये बात आपने जो बोली है ना जी प्रवीण जी, आम गल नहीं, पर लोग इसनूं ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ भी ਅਸੀਂ ਭੁੜਕ ਗਏ ਸੀ। ये सी आप इसमें देखेंगे कि हम प्रसिद्ध परिवारों को ही ले लेते हैं, कोई ज्यादा वो बात नहीं है। जैसे कि पॉलिटिकली डोमिनेटेड फैमिली है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो चौधरी मातूराम हुड्डा होते थे उनका पूरा केश होते थे, दाढ़ी होती थी, सिर पे पग होती थी। फिर चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा आए, उनको दाढ़ी नहीं है, आप फोटो देखना, पग है। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनकी पग भी नहीं है, दाढ़ी भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये लगता है प्रवीण हुड्डा जी भी किते ना किते साडी जिहड़ी कम्युनिटी है, जो मान लो ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੱਟ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਟ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੀਂਦ ਰੋਹਤਕ ਏਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੈਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੁਹਣ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਗ ਲੱਗਣੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਦਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੱਗਿਆ कदों? इसमें 2010 में मेरा एडमिशन हुआ था राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में। ठीक है। ये एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है और इसके ऑल ओवर इंडिया कैंपस है। तो उसी में एक जो प्रेजेंटली मेरी वाइफ है वो भी उसी दौरान बीएड करने के लिए वहीं आई थी। ठीक है।
वो पंजाबी फैमिली से हैं और वो अच्छा, आपकी वाइफ पंजाबी फैमिली? पंजाबी फैमिली से हैं। ठीक वो है। संगा गांव उनका है और वो प्रेजेंटली काफी साल से सिरसा ही रह रहे हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और बाद में हमारी जॉब दोनों की दिल्ली लगी और काफी मेरे को पंजाबी कल्चर से को नजदीक से जानने का मौका मिला। और बाद में 2014 में हमारी शादी हो गई। उसके बाद तो ये लगा लियो कि इंटरमिंगल ही हो गया पंजाब और हरियाणा एक किस्म से, और बड़ा अच्छा लगा। और इसके बाद जो ये ट्रेजेडी हुई मेरे साथ, जो मैंने बताया आपको। चलो, मेरे को तो बताया, मैं दर्शकों को बताया कि होया की सी। मतलब कोई भी देखो, दो कारण होंगे ने बंदे दी जिंदगी च, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ चीज ਤੋਂ? हाँ, उसमें किसी का नाम लेना या किसी को क्रिटिसाइज करना तो उचित नहीं रहेगा। वो छोटो झटका दसांगे अपन। हाँ, उसमें यही था कि सर्कमस्टांसिस लाइफ के ऐसे हुए कि मैं आई वाज इन डीप डिप्रेशन। वो मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया, मैं बहुत गहरे डिप्रेशन में चला गया था और बहुत सारी मेरे ऊपर जो मेडिसिन्स हैं वो नियमित रूप से मुझे लेनी पड़ती थी। ठीक है जी। और जिनके कारण बहुत मरणासन हालत में मैं पहुंच गया था। तब मेरी पत्नी ने मेरे को ये जपूजी साहिब का पाठ शुरू करवाया, तो जिनके कारण मैं आपके सामने आज जिंदा बैठा हूँ, बात कर पा रहा हूँ। इस बात की पुनरावृत्ति मैं पुनः कर रहा हूँ कि शब्द गुरु को घर घर ले जाना अब मेरे जीवन का मिशन है। तो वैसे जब आपको ये झटका लगा तो मतलब आपने सोचा था, जिंदगी से हार मान ली थी एक बार? हार ये है कि डिप्रेशन एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, नूनडे डेमन, डिप्रेशन पर लिखी है एंड्रू सोलोमन ने। ये इन फ्यूचर में ले जाता है कि माइंड आपको भी, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ। आपकी समाज में इज्जत है। उसमें ये है सर कि डिप्रेशन का जो उल्टा शब्द है, सही उल्टा शब्द, इसको टोटल ऑपोजिट शब्द हम कहें, डिप्रेशन का उल्टा शब्द खुशी नहीं है। डिप्रेशन का उल्टा शब्द जो है वो ऊर्जा है, एनर्जी है। ओके। और एनर्जी का जो लॉस होता है वो व्यक्ति को मरणासन हालत में पहुंचा देता है। और जो जपूजी साहिब की जो पाठ है वो हमारे अंदर ऐसी एनर्जी को इनकलकेट करता है कि अपने आप में मरणासन मृत्युशैया से व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाए। तो कितने ऊपर से जब पग बनती है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आता है। कितना टाइम आप बेड पे रहे थे फिर भी? मैं ये लगा लीजिए सर कि 6 महीने के आसपास तो बिल्कुल रहा। और पिछले दिसंबर में तो मेरा डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इशू ही हो गया, 55% डिसेबिलिटी। 2025 दिसंबर की बात है? हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब उन्होंने घोषित कर दिया कि आप मतलब 55%, 50%? हाँ, 55%। यू आर टॉकिंग टू ए 55% डिसेबल्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू मेडिकल एविडेंसेस। मेडिकल ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 50% घोषित करता है पेपर? यानी हाँ, समझ आया सी? हाँ, ये तो सर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे, उसको तो कौन डिनाई कर सकता है। जब हाथ में कार्ड आ गया था तो पता तो चल ही गया था कि नाउ आई एम 55% डिसेबल। तो उसका सॉल्यूशन क्या था? या तो मैं दवाइयां लेता रहूं और खत्म हो जाऊं। जिंदगी दवाइयां के सारे चलाता रहता, मुर्दा लाश होता एक तरह हाँ, मतलब एक तरह वो माइंड के रिसेप्टर को धीमा करती हैं। हम दवाइयों का विरोध चलती नहीं, फिरती लाश होता। हाँ, मतलब यही था। मेडिकल साइंस का या दवाइयों का हम विरोध करते भी नहीं, लेकिन उसको पूर्ण बनाने का तरीका है, एक मेडिकल साइंस को पूर्णता की ओर ले जाने का तरीका है जपूजी साहिब। मैं तो चाहता हूं कि जितने भी मानसिक दिव्यांग लोग हैं, स्कूलों में सुबह, हम किसी उपासना पद्धति का विरोध भी नहीं है हमें, साथ में आप गायत्री मंत्र भी चलाइए, जपूजी साहिब का पाठ भी चलाइए। कि एनर्जी लेवल बच्चों में क्या है, सारा मामला कॉन्फिडेंस का है। अकाल पुरख जुड़ने की बात है, जुड़ने की बात एक है, तरीका होना चाहिए जी। सारा मामला कॉन्फिडेंस का है और ये कॉन्फिडेंस जितना इनकलकेट यहाँ से होता है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये समाज कल्याण की बात है, विश्व कल्याण की बात है, और इसको घर घर तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है सर। अच्छा, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਰਿਪੋर्ट आ गई, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੌਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? मेरी वाइफ ने सर। वो मेरे लिए एक प्रकार से जीती जागती देवी हैं। सामान्यतः क्या होता है कि इस प्रकार की बीमारी में परसेप्शन ये है कि समाज आइसोलेट कर देता है। अब छड्डो जी, ये तो गल्ला में मार कमला है ये, तो इसको क्या बात करनी है, क्या बात करेगा। लेकिन सीरियस भी नहीं लेता किसी को। दूसरा जन्म उसने मुझे दिया है। पहला जन्म मेरी माँ ने मुझे दिया, दूसरा जो डेथ बेड से उठा के आपके सामने आज बैठने लायक बनाया वो मेरी वाइफ ने मुझे बनाया। ये मतलब आज के समाज में प्रवीण जी, एक मैं सब तो वड्डी गल कहना चाहना, बहुत लोग कहते ने भी लोग धोखा दे देते ने, लोग बच्चे आजकल समझ नहीं पा रहे,
ਮਤਲਬ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ जी ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ जी ਖੜਦਾ ਹੈ। जी जी ਚੰਗੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ बिल्कुल ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇ, बिल्कुल बिल्कुल ਰੁਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एग्जैक्टली यही बात है। उस टाइम पे वाइफ ने मेरा जो साथ निभाया, उसने मेरी जो केयर की, वो एक नर्स की तरह, एक माँ की तरह केयर की। और साथ में ये इतनी बड़ी मेरे को ये जो ब्रह्मास्त्र दिया, इतना बड़ा अस्त्र दिया जिसकी वजह से मैं आज जिंदा बैठा हूँ। और इसको मैं बिना किसी संकोच की, बिना किसी लज्जा भय शंका के हर स्कूल में कोशिश करूंगा कि इसका पाठ हो, वाह जी। नियमित रूप से पाठ। पहली बारी जपजी साहब का पाठ, चलो तो आपकी वाइफ को मैं, चलो भी वो पंजाबी परिवार से जुड़ी सी, उसको पता था पाठ की महत्ता के बारे में। चलो ये भी है कि आपके अच्छे कर्म थे कि उन्होंने आपके साथ जुड़ना था, कॉलेज में पढ़ना था, ये रचा होता है सारा कुछ ना। बिल्कुल बिल्कुल। जे उस वो परमात्मा से जुड़ी थी, आपने लगन लगनी थी। पहली बारी पाठ फिर किस महीने आपने शुरू किया था? ये सर मैंने दिसंबर में शुरू कर दिया था, जब आपको पता लग गया भी जब 50 डिसेबिलिटी घोषित हो गई थी। फिर एक ही आस थी वो परमपिता परमात्मा। हाँ वही आस थी जी। मैंने उसी पे धुनी रमाई और वहीं से मेरे को वापसी का मार्ग मिला। और बहुत सी चीजें, एक जनरल परसेप्शन ये है कि वही मेंटली डिसेबल व्यक्ति सर्विस में नहीं रह सकता। हाँ, बट हमने स्टडी किया इसके बाद कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग न केवल सर्विस में रहेगा बल्कि विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स रहेगा। तो मैं ये बात अभी क्लियर कर देता हूँ भी ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਝੇਲਿਆ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂਟਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੰਗਾ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ थोड़ा फर्क पैना शुरू है? अब ये लगा के चलिए, जब मैंने प्रथम बार पाठ किया तो वो मैं पंजाबी पढ़ नहीं पाता था, मैं बोल लेता था, समझ लेता था। तो वो हिंदी भाषा में हो, आज भी मेरी गाड़ी में रखा हुआ है, मैं उसको साथ ही रखता हूँ। तो एक एनर्जी लेवल 10 दिन में मेरा अपने आप में आप होना शुरू हो गया था, मेरे को महसूस होना शुरू हो गया था। दवाइयाँ मैंने छोड़ी नहीं, दवाइयाँ का मैं विरोध भी नहीं करता, दवाइयाँ आवश्यक भी होती हैं कई जगह, मेडिकल साइंस का हम विरोध नहीं करते। लेकिन अब एनर्जी लेवल जब बूस्ट होना शुरू हुआ तो मैंने उसका नियमित 2 टाइम पाठ शुरू कर दिया। आनंद आना शुरू हो गया, आनंद आना शुरू हो गया। अब अपने आप में आप देख सकते हैं कि 2 महीने के अंदर मैं एक कायाकल्प जिसे कहते हैं वो स्थिति पैदा हो। अब आपका वेट कितना है जी? अब मेरा वेट 81 kg है। उस टाइम कितना था जी? 120 kg। एंड उसमें मेरे साथ वो हैं गवाह भी बैठे हैं, मंजीत खासा साहब मेरे साथ टीच करते थे, और फोटोज भी हैं उस टाइम की। 34 किलो वजन। हाँ जी। दिसंबर के बाद आप बात करें, टीला पापा अब अप्रैल में बैठे हैं। हाँ जी। पहले 6 महीने इतना चला गया, 6 महीने बाद टूट गया। हाँ, उसमें ये होता है सर कि जो ओलंजापाइन टेबलेट होती है, जो एटिलोजन टेबलेट होती है, या जितनी भी एंटी डिप्रेसिव टेबलेट्स होती हैं वो आपको निष्क्रिय कर देती हैं। वैचारिक श्रृंखला तोड़ने के लिए आपको जो टेबलेट दी जाती है वो आपके माइंड रिसेप्टर्स को धीमा कर देती है और आपको बेड पर रहना पड़ता है। नींद आती है तो वजन बढ़ना है, वजन बढ़ेंगे तो स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। जो स्ट्रेस है वही सभी बीमारियों का मूल जनक है, तो अन्य बीमारियां भी आनी शुरू हो जाती हैं। परवीन जी, जे तुसी एक गल नोट कीती होएगी भी जे जपजी साहब दे विच इन्नी ताकत है
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ये तो जी बहुत बड़ी बात है। उन पे तो न तो मेरी टिप्पणी करने की हैसियत है, न उनकी व्याख्या करने की हैसियत है। वो तो एक बहुत लंबी यात्रा मतलब है। महाराज ने इतने उदाहरण दिए हैं भी अगर बंदा एक चीज को भी पकड़ ले उसकी जिंदगी संवारी जा सकती है, जैसे अपने जपजी साहब के लिए। हाँ जी, हाँ जी। एक कोई आप मंत्र पकड़ लीजिए या कोई शब्द पकड़ लीजिए, उसमें से जीते जागते जो हमारे शब्द गुरु हैं, उनमें से कोई एक शब्द पकड़ के आपको पूरी लाइफ, पूरे परिवार की लाइफ को बदल के रख देगा। ये एक जीता जागता उदाहरण है। क्या बात है दोस्तों, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੀਤੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈ है ना। थोड़ा सा उसमें डायलेक्ट इशू हो सकता है, या थोड़ा ये कह सकते हैं लहजा आ सकता है। लहजा एक अपनी सिक्खी में बात है कि बिछड़े हुए सब मिलणगे। अब ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਏ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨਾਂ, ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖਾਂ, केस रखा? इंस्पायर तुसी किस तो हुए सी? लाइक माइंडेड लोग बहुत इस विषय में यहाँ पे अच्छा, जैसे दून साहब भी बहुत अच्छा इस विषय में, सिक्की के विषय में काम कर रहे हैं। और जो मेरे साले साहब हैं उमेश जी, वो भी बड़ी सोहनी पग बंदे। आज देखोगे तुसी जब गुरुद्वारा साहिब आप चलेंगे तो बेसिकली मैंने वहां से सीखी। फिर दून साहब के प्रति भी मेरी एक मित्रता का भाव सदैव से रहा ही है, तो इन्होंने भी इस विषय में काफी मेरे को गाइड किया। पहली पग मिलना दोहन साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ना? पहली मैंने सिरसा बांधी थी जी। अच्छा। हाँ, पहली बार मैंने सिरसा बांधी थी पग। ठीक है। हाँ, फिर बाद में दून साहब के साथ भी मिलके हमने काफी बार इस चीज को किया है। अच्छा, दूहन साहब ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਵੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जदि एक बदलाव आया तो उन्होंने बैक टू सिक्खी दे विच आए। जिवें अज प्रवीण जी आए ने, अज बहुत सारे नौजवान उन्हां दे नाल जुड़ के इस वल वध रहे ने। यूनिवर्सिटी सिख मिशन दे उत्ते वो काम कर रहे ने। साडे भरा जी हुणी बहुत वड्डा काम वो कर रहे ने। महाराज अगे असीं अरदास करदे इहो जिहे वीर नूं चढ़दी कला बख्शे, इदां ही वो सिख समाज दी सेवा करदे रहण। ते मैं मनोहर सिंह दूहन जी तों गल करदा, जदों तुसीं मिले, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਪੁੱਤਰਾ ਕਰਿਆ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਬਣ ਲਈ ਸਿੱਤੇ ਉਤੇ ਪੱਗ ਕੇਸਰੀ, ਬਚ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ। ਹਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਸਿੱਖ ਬਦਲਾਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ असर पेगा किते ना किते? सामाजिक प्रभाव तो देखो पड़ता ही है जी। एक आप एक जो बहुसंख्यक समाज है उसमें आप कोई वैचारिक परिवर्तन लाने का एक प्रयास करते हो तो एक सामाजिक प्रभाव तो शुरुआत में तो पड़ता है, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी है। मेरा परिवार खुद इस विषय में लिबरल रहा है। आज सारा परिवार आपको गुरुद्वारा साहिब में मिलेगा भी। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं कि निराकार उपासना का क्या महत्व है। और जो सिक्खी पासे जो मेरा रुझान है वो सबसे बेसिक ये है कि उसने मुझे जीवन प्रदान किया है। और मैं कोई त्रस्त होकर सिक्खी में नहीं आया, किसी चीज से त्रस्त होकर या दुखी होकर सिक्खी में नहीं आया। मेरा मानना है कि सिक्खी त्रस्त लोगों का झुंड नहीं है, सिक्खी मस्त लोगों का झुंड है। वाह जी। सहज भाव से मैं सिक्खी में आया हूं। अब जैसे दून साहब ने बड़ा संघर्ष किया है और कुछ राजनीतिक टिप्पणी, और राजनीतिक विषय में हम जाएंगे भी नहीं। नहीं किसी का क्रिटिसिज्म। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦੇ ਨਗਰ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। तो राजनीति तो घर घर में बड़ी हुई है। हाँ, उनके संघर्ष को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने घर घर सिक्खी तक पहुंचाने, घर घर तक सिक्खी को पहुंचाने का एक बीजारोपण यहाँ पर किया था। अब उसके वटवृक्ष बनने का समय आ गया है। एक बात कैमरे में कह रहा हूँ, पीछे से हमारे वैसाखी का प्रोग्राम हुआ है, तो मैं वैसाखी से रिलेटेड छोटी सी बात करना चाहूंगा।
मेरे ख्याल से आपके जो बच्चे का आज प्रोग्राम हो रहा है, जन्म भी मेरे ख्याल से विसाखी वाले दिन का सुना। हाँ जी, सबसे पहले मैंने मेरी वाइफ के हाथ में जब आया तो हमारी आंखों से खुशी के आंसू थे। आपने सोचा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा होगी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा होगी, विसाखी वाले दिन हाँ जी आपको पुत्र की दात बख्शी है जी। देखो संगत जी, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਵਧੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। नाम की रखा सी बच्चे का स्टार्टिंग की नाम पे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। मैंने उसका नाम उसी दिन फाइनल कर दिया था जिस दिन वो पैदा हुआ था। मैंने उसका नाम रणजीत सिंह रखा है। और उस टाइम पे भी कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां मुझे झेलनी पड़ी समाज में कि भाई रणजीत सिंह आपने क्यों रखा। मैंने रखा ही इसलिए है ताकि इस नाम का महत्व लोगों को पता चले। खालसाई विजन, वाइड थिंक वाले सोच, इक्वलिटी की बात, की सोच घर घर तक पहुंचे। कल को वो स्कूल में भी जाएगा, वहां भी इस विषय पर चर्चा होगी। जहां भी वो जाएगा वो इस प्रचार को साथ लेके जाएगा, इस अमृत को साथ लेके जाएगा, गुरु की सोच को साथ लेके जाएगा। और उसका जो महाराजा रणजीत सिंह रहे हैं, इनका हिस्टोरिकल फैक्ट निकाले, हिस्ट्री निकाले, तो उन्होंने हमेशा इक्वलिटी की बात की है। हाँ जी। उस विषय में मेरा इतना व्यापक अध्ययन तो नहीं है, लेकिन मैंने ये जरूर पाया है, इतना पढ़ा है कि वो जो अंग्रेजों को जो सबसे आखिर में जो गुलाम हुआ था, वो सबसे आखिर में जो कैप्चर में आया था वो पंजाब आया था, and that is because of महाराजा रणजीत सिंह। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਣ ਹੋਣੀ ਵੀ जुड़े हुए थे उधर ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ गुरुद्वारा विसाखी मनाई। सिक्खी के प्रति एक आकर्षण वो सहज है। वो आप इस चीज को इस प्रकार समझ सकते हैं कि सिखों की प्रशंसा सब करते हैं। सिक्खी के प्रति एक प्रकार का आकर्षण हर व्यक्ति में है। पर प्रवीण जी एक बात और है ना, असल जो लोग ना जब सिक्खी की बात आए उनको सिर्फ सिक्खी में एक पगड़ी और केस दिखते हैं, पर असल में आइडियोलॉजी नहीं दिखती। सिक्खी तो एक सारे जात पात एक से ऊपर एक चीज है जो गुरु नानक साहब ने अपनाई थी। काफी लोग किसी न किसी चीज से जुड़े हो, ये आइडियोलॉजी है, उनकी एक फिलोसफी है सिक्खी की। भी कोई अगर कहाँ किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए खड़े हो जाओ, अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो दसमंद निकाल दो, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो उसका शुक्राना कर दो। मतलब इक्वलिटी की बात करी है। मतलब आज लोगों की थिंक ऐसी हो गई है कि वो सिक्खी को एक अलग सिस्टम की तरह सोचना शुरू हो गया भी ये अलग प्रजाति के लोग है। असल तो सिख तो कोई भी बन सकता है ना। एक पगड़ी तो आपके जाट भाई में पहले भी बांधते हैं, दाढ़ी तो पहले भी कहीं रखते हैं। मतलब एक अंदर सोच पैदा करने की जरूरत है। बिल्कुल। जातीय विमर्श जहां तक मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है सिक्खी का, आइडियोलॉजी का, तो जातीय विमर्श सिख सिद्धांतों के विपरीत है। और जातीय विमर्श को त्याग कर ही रियल सिक्खी को अपने अंदर समाहित किया जा सकता है। ये प्रथम कदम होना चाहिए। किसी जात पात का नारा देकर अगर हम चाहें कि हम कुछ लोगों को आकर्षित कर भी लें, माना वो व्यवस्था से त्रस्त है, व्यवस्था ने उनके पक्ष में निर्णय नहीं लिए, माने कल को व्यवस्था उनके पक्ष में निर्णय लेने लगे तो क्या स्थिति होगी। आज व्यवस्था उनके विपरीत है, कल को व्यवस्था उनके पक्ष में निर्णय लेने लगे। ठीक बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सिक्खी पासे आने का हमारा कारण नाराजगी नहीं, एक आध्यात्मिक चेतना की ओर बढ़ने का हमारा भाव होना चाहिए। जो कि कीरत परंपरा के संत हैं, उनका जीवन अपने आप में इतना मनमोहक है कि वो किसी को भी खींच लेंगे। जपजी साहब का पाठ किया, वहां कहीं लिखा है कि भी ये किसी एक धर्म के लिए है? नहीं, नाम का तो कोई झगड़ा है ही नहीं। किसी उपासना परंपरा का हम भी विरोध नहीं करते। जैसे हमने आर्य समाज की बात करी, हम कहते हैं कि जो उनका सैद्धांतिक मूल है वो निराकार उपासना, वो उससे भटके ना। आर्य समाज के जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं वो उससे ना भटके, निराकार उपासना पर बल दें, जो अपने सिद्धांत पर हैं उसी पर बल दें, तो
कोई समस्या ही नहीं है। वो उससे भटकते हैं तो निराशा होती है, यही है जी। अच्छा प्रवीण जी, अब चलो आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया, चेंजेस के बारे में बताया, अब प्रवीण जी का सिंह का अगले आने वाला मिशन क्या है? क्या वो मनोज सिंह दूहन को साथ लेके लोगों के लिए अवेयरनेस का भी काम करेंगे सिक्खी के लिए? साथ नहीं, मैं इनकी लीडरशिप में काम करूंगा। वाह वाह। ये इस चीज का इन्होंने जो यहाँ पे बीजारोपण किया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। सिक्खी को हरियाणा में घर घर में पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। और हरियाणा पंजाब के जो ये क्रिएटेड इश्यूज हैं बीच में, इन सबको बुलाकर एक हों और एकत्व की भावना का विकास हो, घर घर सिक्खी पहुंचे। 96 करोड़ी खालसा जो है वो गुरु साहब का वचन है, वो नितांत सत्य वचन है, वो घटित होना है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। 96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਵੀ 96 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ, ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕ ਟੂ ਸਿੱਖੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ 96 ਕਰੋੜ। बिल्कुल, यही शांति का मार्ग है, यही विश्व शांति का मार्ग है। ये कोई कैओस क्रिएट करने का मार्ग नहीं है। इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है किसी को। अगर सारा समाज सिक्खी की तरफ बढ़ता है तो ये एक समाज कल्याण की भावना का उद्घोष है। इसको आज नहीं तो कल हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जब गुरु गोबिंद इसमें सिंह ने विज्ञान भी है, इसमें कीरत भी है, इसमें वंड छकना भी है। जो सामाजिक अनिवार्यताएं हैं वो सिक्खी में निहित हैं और उनको स्वीकार करके ही हम सामान्य मानव धर्म का पालन कर सकते हैं। जब गुरु गोबिंद सिंह ने अमृत बाटा तैयार किया था, दुनिया आई थी, 5 प्यारों को अमृत सिखाया था जी। वो कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई शिंबा है, उन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं। उसने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा भी जो अपना सिर दे सकता है, मतलब खड़े होके आ जाओ। तो 5 प्यारे आए, चलो उन्होंने अमृत छका, उन्होंने छकाया। मतलब तब तो ये तो नहीं बोला था भी फलाने जाट खड़े हो जाओ 5, नहीं था ना। मतलब एक सिस्टम ही ऐसा है, इसमें कुछ जात पात वाला सिस्टम नहीं है। ये तो एक रियली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस टाइम पे ये अमृत छकाया था उन्होंने, उस टाइम पे पूरे विश्व में एक विसंगतियां थी। आप अमेरिका में जाओ तो दास प्रथा, बिल्कुल पशुओं की तरह दासों का विक्रय होता था इधर उधर। और हमारे समाज में भी जाति पाति का जहर बुरी तरह व्याप्त था और बड़े बड़े समाज सुधारक वहां भी मौजूद थे, अमेरिका में भी और यहाँ भी। लेकिन किसी ने इतना स्पष्ट उद्घोष नहीं किया जाति पाति के विरुद्ध, असमानता के विरुद्ध, जितना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने किया। क्योंकि उस टाइम में अगर बात करो तो मुगलों का राज था, 25% जीडीपी थी, इतने बड़े सिस्टम में पहले लोगों को भी इकट्ठा किया, एक खालसा से जाए और उनके साथ टकराए भी जी। और देखो आज उनकी बदौलत हम मैं बैठा, तुम बैठे, या भाई साहब प्रवीण जी पगड़ी बांधी है, तो उनकी बदौलत ही है जी। तो वैसे आने वाले समय में फैमिली को लेके, बच्चे को लेके, समाजी सिस्टम को क्या प्लान है, कैसे सोचता प्रवीण सिंह? पहले कैसे सोचता था, आज कैसे सोचता है? अब इसमें सर ये है कि कोई इतना व्यापक अध्ययन तो मैंने कुछ विषयों पर किया नहीं है, लेकिन जो मेरी सामान्य समझ ये बनी है कि सिख भाई हमसे अलग नहीं है, सिख ही हम हैं, हम ही सिख हैं। हमारे अंदर एकत्व का भाव है। निराकार उपासना जो है वो हमारी साझी आध्यात्मिक चेतना है, न केवल पंजाब हरियाणा की बल्कि पश्चिम यूपी से लेकर के राजस्थान तक इसका भाव फैला हुआ है। उसी चेतना को हमें एकत्रित करना है। अच्छा, मैं एक बात और भी प्रवीण जी कह रहा था, ये पॉडकास्ट चल रहा है, ये नहीं कि हम सरदार लोग अपने घर में पैदा हो गए, अगर हमने गुरुजी अडोल जी को पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ एक अपनी आइडेंटिटी में रहे, तभी हम सिख नहीं है। सिख तो तब है जब आप बाहरी रूप से अंदर रूप से एक जोत जगाते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਚ ਹੋਏ ਆ, ਜੱਟ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਨੇ, ਜਾਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। बिल्कुल बिल्कुल। एक रूपता का नाम ही सिक्खी है, जाति विच्छेदन का नाम ही सिक्खी है, नकारात्मकता के समूल उन्मूलन का नाम ही सिक्खी है। और इसे आज नहीं तो कल प्रत्येक मानव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अंतर्निहित करना पड़ेगा, तभी विश्व कल्याण का मार्ग संपन्न होगा। ये होना है। ये गुरुजी ने उद्घोष किया है
वो कोई उद्घोष, गुरु जी की वाणी तो झूठी हो ही नहीं सकती, नहीं वो तो असत्य हो ही नहीं सकता। हर पॉइंट पे गुरु साहब ने क्या है, जिंदगी में सेध दी है, हर पॉइंट में। जब आप जपजी साहब को भी पढ़ते हो ना, जपजी साहब की अगर एक ओंकार को भी पढ़ने लग जाए ना, तो कम से कम इसमें भी साल लग जाते हैं। उनको इतनी व्यापक उसकी व्याख्या है कि हम उस बात, उनकी व्याख्या या उनकी विशद व्याख्या करने के लायक मैं अपने आप को अभी तक नहीं समझता। बस उसकी एनर्जी अब तक मैंने अनुभव की है। अब व्याख्यायित भाग जो उसके हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार से अनेक लोगों ने व्याख्या की है, उनकी मैं स्टडी करना प्रारंभ करूंगा, तब उस पर टिप्पणी करना मैं उचित समझूंगा। मैं किसी सज्जन के पास बैठा, मैं कहा भी चलो गुरु ग्रंथ साहब में अगली बात तो बहुत है, मैं एक ओंकार की बात करता हूँ। कहते भी एक है ना ओंकार, ओ के ऊपर ऐसे घुमा के बना है। कहते उसको कभी पूछा भी क्या चीज है, ऐसे क्यों घुमाया? ऐसे भी तो घुमा ही सकते ना उड़े। कहते भी उसका मतलब है भी कोई आकार नहीं, खुला अकाल पूरक। जब ये धरती के अंदर लोग भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, एक तभी भी था, अकाल पुरख तभी भी था, जुगो जुगो तक रहेगा। एक ना खत्म होने वाली चीज है, अभी इसकी व्याख्या भी नहीं कर सकते हम, इतना बड़ा सिस्टम है। जपजी साहब की अगर एक ओंकार पे भी बात करें, इसको आज भी कथावाचक अगर चाहे तो पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि पूरा हो ही नहीं सकता जी। मतलब ये बड़ी व्यापक आध्यात्मिक चेतना है, और इसको समझने के लिए बड़ा विशद और व्यापक अध्ययन की अब मैं तो जितनी संगत देख रही है, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ एक ओंकार ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ओंकार है ना, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। परमात्मा ने इस जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਭੋਗ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। परमात्मा फिर भी उन्हें रोटी दे रहे ना, किसी ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, किसी ਨੂੰ है। एक इंसान है जिसको पूरे अधिकार है पैसा कमा के रोटी कर, ता भी लोग आज के टाइम में रोटी नहीं खा सकते जी। कमी किस में है जी? इंडिपेंडेंट बनाने के बाद भी हम भूखे मर रहे हैं। इसमें ये है सर कि जो पशु पक्षी हैं, लाइक आप कहें कि भाई कोई पापी गिलहरी किसी ने देखी हो, नहीं देखी होगी, या फिर चरित्रहीन ऊंट हम कहें, ये कहीं नहीं मिलेगा। उनका व्यवहार निश्चित है, भरण पोषण तक सीमित है। उनके व्यवहार में न उत्थान की संभावना है, न पतन की संभावना है। भोग जीव है, भोग जीव। मनुष्य के मानव हमारे जो स्वभाव है, अगर हम उठने लगे तो हम परमात्मा के समकक्ष, गुरु महाराज के समकक्ष पहुंच जाते हैं। राइट तो एक ही दिया ना, भगवान ने एक इंसान को ही राइट दिया ना, वो अपने अच्छे कर्म भी कर ले, चंगे कर ले। और अगर गिरने लगे तो हम पशुओं से भी बदतर हो जाते हैं। तो ये हमें अवसर मिला है, अवसर मिला है गुरु वंदना का, गुरु सेवा का, अमृत संचार का, जपूजी साहिब के पाठ का, और इसके प्रचार प्रसार। पर दौड़ तो भाई साहब जी अपनी पैसा कमाना है जी, करोड़ों जोड़ने जी, लाखों जोड़ने है जी, अगले बच्चे की फिक्र करनी है जी, जात पात में लड़ना जी। माया को तो सिद्धांत है जी, माया को हम जितना छोड़ेंगे वो पास आएगी, जितना पकड़ेंगे वो दूर भागेगी। मैं तो एक दिन प्रवीण सिंह जी सोच रहा था भी लोग, कई बंदे कह रहे हैं कि फोन आएगा रजिस्ट्री कराने जानी है, वो बनाना है। मैं कभी हमने सोचा भी हमारी रजिस्ट्री है, हम तो पहले बयाने बिहार गए हैं इस संसार में, हमारा ये नहीं पता भी कल कहाँ छोड़ के चले जाए। किस लिए रजिस्ट्रियां, कितनी दौड़ जी। पर गुरु नानक साहब ये कमाते भी उतना कमा भी जितना तेरे को पच सके। तेरे बच्चे को इस बच्चों लिए ज्यादा ना जोड़, अगर ज्यादा जोड़ेगा उनका आने वाले समय दिमाग खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उतना काम करो भी उनको ऐसे काबिलियत कर लो भी कल कमा के खा सके। गुरु नानक साहब जी ने सब कुछ उदासी करने के बाद अपना रथ क्या कहते हैं, खेती की थी उन्होंने, हल जो के। समझाने का तरीका क्या था? ये दून साहब कई बार कहते हैं, और ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे बात, कि उन्होंने उदासियां की, पूरे बहुत दूर दूर तक गुरु नानक देव जी घूमे, और आ करके उन्होंने कोई उपदेश शुरू नहीं किया। विश्व में कोई सेकंड एग्जाम्पल नहीं मिलता, कोई डेरा नहीं बना लिया। हाँ, कि भाई हम हरिद्वार तक घूम के आते हैं तो उपदेश शुरू कर देते हैं। आके उन्होंने खेती किसानी शुरू कर दी। ये अपने आप में किरत का संदेश था, कर्म का संदेश था। इससे बड़ा उदाहरण विश्व में क्या हो सकता है? ये अपने आप में अभूतपूर्व। आना है तो कर्म तो करने हैं। देखो, इससे अच्छे कर्म करो ताकि आने वाला समाज जो आपके बच्चों के लिए अच्छा हो जाए। नहीं तो देखो समा तो चलते ही रहना सभी ने, ये तो ऐसे ही निकल जाना। पर मैं को बड़ी खुशी हुई है प्रवीण सिंह जी, तुसी परमात्मा दी तुहाडे उत्ते किरपा हुई। आज तुहाडा चेहरा भी देखो नूर है, पग दे नाल नूर है, और बहुत सोहने लग रहे हो तुसी, और वाकई मैनूं खुशी हुई। और मैं धन्नवाद करांगा
ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਣ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੋ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੇ % 50% ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा मेरी कमियां कितनी है। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए सर। रेगुलर अगर हम अपने पाप और पुण्य नोट करने लग जाएं तो आपकी आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। मनमुख से गुरुमुखता की ओर ये पहला कदम है। अगर हम ये करने लग जाएं, लेकिन ये होता ही नहीं ना। होना कैसे है? आध्यात्मिक चेतना जब तक अंतर जागृत नहीं होगी तब तक ये संभव। ये चीज जाग जाएगी तो मेंटली लेवल बैलेंस हो जाएगा, तो हम एक समाज की नजर एक देखेंगे, हमारे पे भावना आ जाएगी, दुखी के खिलाफ कैसे खड़े होना, सुख में क्या करना है, पर समा सारा हमारे नजर आना शुरू हो जाएगा। पर बिल्कुल बिल्कुल। पर ये चीजों पर पहुंचना आम चीज नहीं है जी, क्योंकि दौड़ ही बहुत लग चुकी है, सिस्टम यह बन चुका। बाकी स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। हाँ चलो, होप है कि देखो अकाल पुरख जैसे सदा है, आने वाला भी सदा रहना है। हौली हौली समा लगेगा, जैसे आप भाई है, मनोज सिंह भाई वर्ग जुड़े हैं, एक तिनका ही होता है। बिल्कुल, तिनका है, चिंगाड़ी है, फिर फूटेगी, फिर एक रौनक लगेगी। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ। ਅਜਿਹੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ